हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ग्रेडी मैन। ग्रेडी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। तो मैन आदमी को कहते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? द ग्रेडी मैन, लालची आदमी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस आ रिच एंड ग्रेडी मैन फेल सीरियसली इल। फॉल इल का मतलब होता है बीमार हो जाना या बीमार पड़ जाना। सीरियसली का मतलब होता है गंभीर तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ? वंस आ रिच, एक बार एक अमीर, एंड ग्रेडी मैन और लालची आदमी, फॉल सीरियसली इल, वो गंभीर तरीके से बीमार पड़ गया। यानी कि एक बार एक अमीर और लालची आदमी गंभीर तरीके से बीमार पड़ गया। मैनी लर्न डॉक्टर्स वर कॉल्ड टू ट्रीट हिम। यहाँ पे हिम आएगा। तो मैनी लर्न डॉक्टर यानी कि बहुत ही जो विद्वान डॉक्टर थे, वर कॉल्ड, वो बुलाए गए, टू ट्रीट हिम, उसके इलाज के लिए। ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना। तो बहुत से जो विद्वान डॉक्टर थे वो उसके इलाज के लिए बुलाए गए। यहाँ पे वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। बट लेकिन नो बॉडी कुड क्योर हिज एलमेट। लेकिन नो बॉडी, कोई भी नहीं, कुड कर सका, क्योर, क्योर का मतलब होता है इलाज करना। एलमेट कहते हैं बीमारी को। तो कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सका या नहीं कर पाया। देन फिर द इल मैन प्रेड टू द गॉड। देन फिर द इल मैन यानी कि जो वो बीमार व्यक्ति था, प्रेड, उसने प्रार्थना की, टू द गॉड, ईश्वर से। यानी कि जो वो बीमार व्यक्ति था उसने गॉड से क्या की? प्रार्थना की। गॉड, ईश्वर, प्लीज सेव मी फ्रॉम डेथ। प्लीज सेव मी, कृपया करके मुझे बचा लें। सेव का मतलब होता है बचाना। तो मुझे बचा लें किससे? फ्रॉम डेथ, तो मौत से मुझे बचा लें। इफ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हैं, आई विल सैक्रिफाइस 100 बुल्स एट योर अल्टर। आई विल सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलि देना या कुर्बानी देना। तो यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। तो इस वाक्य में आखिर में आता है गा गे गी। तो आई विल सैक्रिफाइस, मैं बलि दूंगा, 100 बुल्स। बुल्स कहते हैं सांड को या बेल को। तो मैं 100 जो बैल हैं उनकी बलि दूंगा, एट योर अल्टर। अल्टर का मतलब होता है बलि वेदी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं 100 जो बैल हैं उनकी यानी कि तुम्हारी बलि वेदी पर उनकी कुर्बानी करूंगा, यानी कि वो उनकी बलि दूंगा। गॉड हर्ड हिज प्रेयर्स एंड क्योर्ड हिम। गॉड, जो ईश्वर था, उसने क्या किया? हर्ड, HEAR, हेयर का मतलब होता है सुनना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हेयर। तो गॉड यानी कि जो ईश्वर था उसने उसकी जो प्रार्थनाएं थी उसको सुना, एंड क्योर्ड हिम, और उसको ठीक कर दिया या उसका इलाज किया। द रिच मैन रिगेन्ड हिज हेल्थ। जो अमीर आदमी था उसने क्या किया? रिगेन्ड। रिगेन का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से प्राप्त करना, किसी चीज को दोबारा से हासिल करना। तो जो अमीर आदमी था उसने दोबारा से हासिल की हिज हेल्थ, अपने यानी कि जो सेहत थी उसको दोबारा हासिल किया। नाउ अब ही डिड नॉट वांट टू स्पेंड मनी। ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू स्पेंड, खर्च करना, मनी यानी कि पैसे। तो वो अब पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। सो इसलिए ही हैड 100 टाइनी आइडल्स ऑफ बल
made and offered them to the temple fire and said, so he had 100 tiny idols. idols का मतलब होता है मूर्तें, तो टाइनी का मतलब होता है छोटी, तो जो छोटी मूर्तें थीं ऑफ बाल, सांड की, यानी कि बेल की जो 100 जो उसके पास मूर्तें थी, मेड उसने यानी कि जो बनवाई थी, एंड ऑफर्ड देम, और उनको उसने क्या किया, ऑफर किया, पेश किया, टू द टेम्पल फाइल, यानी कि जो मंदिर की जो फाइल थी उसमें उसने ऑफर किया, एंड सेड, और कहा, गॉड प्लीज एक्सेप्ट माई गिफ्ट ऑफ थैंक्स। गॉड यानी कि ईश्वर, प्लीज एक्सेप्ट, कृपया करके स्वीकार कीजिए, कबूल कीजिए, माई गिफ्ट, मेरे उपहार को, ऑफ थैंक्स, यानी कि जो शुक्राना जो गिफ्ट है, यानी कि जो तोहफा है, वो मेरा क्या कीजिए, कबूल कीजिए। नाउ अब गॉड वॉज एंग्री एज द मैन हैड ब्रोकन हिज प्रॉमिस एंड हैड नॉट ऑफर्ड लाइव बुल टू हिम। नाउ अब गॉड वॉज एंग्री, तो जो ईश्वर थे वो गुस्से थे। एंग्री का मतलब होता है गुस्से होना, तो वो गुस्से थे, एज जैसा कि द मैन हैड ब्रोकन, जैसा कि आदमी ने क्या किया था, तोड़ा था। ब्रोकन का मतलब होता है तोड़ना, थर्ड फॉर्म है, तो हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाकया कहलाता है। तो जैसा कि आदमी ने तोड़ दिया था हिज प्रॉमिस, अपना वादा, एंड हैड नॉट ऑफर्ड, और पेश नहीं किया था, लाइव जीवत बुल, यानी कि जीवत जो बेल था वो पेश नहीं किया था, टू हिम, उसको, यानी कि हिम यहाँ पे ईश्वर के लिए है। तो इसका क्या मतलब हुआ, नाउ गॉड वॉज एंग्री एज द मैन हैड ब्रोकन हिज प्रॉमिस एंड हैड नॉट ऑफर्ड लाइव बुल टू हिम। अब जो ईश्वर थे वो गुस्से थे, क्योंकि जैसा कि जो आदमी था उसने अपना वादा तोड़ दिया था और उसने जीवत जो बेल था वो पेश नहीं किया था। सो इसलिए गॉड डिसाइडेड टू पनिश हिम एंड सेट, सो इसलिए गॉड डिसाइडेड, तो गॉड ने निर्णय लिया। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, फैसला लेना, तो गॉड ने फैसला किया, टू पनिश हिम, पनिश का मतलब होता है सजा देना, तो उसको सजा देने का फैसला किया, एंड सेड, और कहा, गो टू द शी शोर एंड यूल गेट 100 गोल्ड क्वींस फॉर योर सेल्फ। गो टू द शी शोर, शी शोर का मतलब होता है समुद्र का किनारा, तो समुद्र के किनारे जाओ, एंड यूल गेट, और तुम्हें क्या मिलेगा, 100 गोल्ड क्वींस, यानी कि तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे, फॉर योर सेल्फ, यानी कि तुम्हें खुद अपने लिए वहां पे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। द ग्रेडी मैन वेंट टू द शी शोर, द ग्रेडी मैन, तो जो लालची आदमी था, वेंट वो गया, टू द सी शोर, जो वो समुद्र का किनारा था वहां गया, देयर वहां, अ शिप ऑफ पायरेट्स हैड ऑलरेडी अराइव। देयर, यहाँ पे जो देयर है वहां के सेंस है, देयर अ शिप, वहां एक शिप थी। शिप का मतलब होता है समुद्री जो जहाज होता है उसे शिप बोलते हैं। तो जहाज था ऑफ पायरेट्स, पायरेट्स कहते हैं समंदर के जो डाकू होते हैं, यानी कि समुद्री जो डाकू होते हैं, डकैत होते हैं, उनको पायरेट्स बोलते हैं। तो जो समुद्री डाकू थे उनका जहाज हैड ऑलरेडी अराइव, वो पहले ही से वहां पे मौजूद था, वहां पे वो पहुंच गया था। दे इम्प्रिजेंट, इम्प्रिजेंट का मतलब होता है किसी को बंदी बनाना, यानी कि किसी को कैद करना। तो उन्होंने क्या कर लिया, इम्प्रिजेंट द ग्रेडी मैन, यानी कि जो वो लालची आदमी था उसको उन्होंने क्या कर लिया, बंदी बना लिया। एंड सोल्ड हिम, सेल का मतलब होता है बेचना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सोल्ड, तो उन्होंने उसे क्या कर दिया, बेच दिया। एज जैसा कि अ स्लेव, यानी कि किसके रूप में, एज यहाँ पे रूप में इसका यूज किया गया, तो एक स्लेव यानी कि गुलाम के रूप में उन्होंने बेच दिया। कहाँ, इन एन अदर कंट्री, दूसरे देश में।
कितने में? फॉर 100 गोल्ड क्वीन। तो 100 सोने के सिक्कों के लिए या 100 सोने के सिक्कों में उन्होंने उसे बंदी बना लिया और उसे एक गुलाम के रूप में दूसरा जो देश था वहाँ उन्होंने उसे क्या कर दिया? बेच दिया। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।